फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की जो सीरीज है इसको आप कवर अप कर सकते हैं करियर मित्रा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा अभी आपने थंबनेल देखा होगा उसमें एक टाइम टेबल दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हर दिन वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप हर एक वीडियो को देखते रहिए। पहली बार आप चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें। ठीक है। अब यहाँ पर हर दिन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट एक साथ देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग साइंस एज वेल। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको कोई पेमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और यहाँ पर इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे, और जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिले हर एक क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है। और उन क्वेश्चंस को एकदम से आप मगअप कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो आप एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं वो। ठीक है। आपको याद होना है, बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए उन हर एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से पढ़िए, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल के हमारे ज्वाइन करना है उसको, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। आधुनिक भारत का इतिहास जो है उससे स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज ये सेकंड चैप्टर रहेगा जिसमें हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर हम बात करें बंगाल के नवाब की, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि बंगाल का वो कौन सा अंतिम गवर्नर था जिसको मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया था। तो उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। इसका टेन्योर आपको याद रखना है 1717 से लेके 1727, 10 साल तक इसका शासन रहा था। इसने अपनी कैपिटल यानी कि जो राजधानी थी इसको ढाका से शिफ्ट करके कहाँ पर लेके गया था, मकसूदाबाद, और वहीं पर इसने उसको नया नाम दिया मकसूदाबाद को मुर्शीदाबाद। ये सारे पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि भूमि बंदोबस्त के लिए इसने इजारा व्यवस्था को स्टार्ट किया था। ठीक है। सो मुर्शीद कुली खां के बारे में क्या कुछ हो गया। पहली चीज़, इसका टेन्योर 1717 से लेके 1727 तक। कैपिटल को इसने ढाका से शिफ्ट किया मकसूदाबाद, जिसको इसने नया नाम दिया मुर्शीदाबाद। इसके अलावा ये आखिरी बंगाल का गवर्नर था जिसको मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया था, और इसने जो है इजारा व्यवस्था जो कि भूमि बंदोबस्त से रिलेटेड थी उसको स्टार्ट किया था। ये सारे पॉइंट इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये समरी नोट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब ऐसे सारे पॉइंट इसके अंदर कवर्ड हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। बाद आगे हम बात करते हैं अली वर्दी खां की। अली वर्दी खां का जो टेन्योर रहा था 1740 से 1756 रहा था, और इसने यूरोपियों की तुलना करी थी मधुमक्खियों से। इन्होंने बोला था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और अगर छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। और इसकी जब मृत्यु हो गई अली वर्दी खां की, तो इसका दौहित्र जो था सिराजुद्दौला वो गद्दी पर बैठा, और इसी के टाइम पर ब्लैक होल की घटना हुई थी, और ये घटना आपकी 20 जून 1756 को हुई थी। ये डेट आपको एज इट इज याद रखनी है, 20 जून 1756। इस इंसिडेंट में एक व्यक्ति जो थे J.Z. हॉलवेल, ये जिंदा बच गए थे, और इन्होंने ये बताया कि 18 फीट लंबा और तकरीबन 14 फीट और 10 इंच चौड़ा एक कमरा था जिसके अंदर 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। अगले दिन उसमें से मात्र 23 लोग ही थे वो जिंदा बच पाए थे, बाकी सब उसमें मर गए थे। ये जो घटना है ये ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। अच्छा, एक काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, इनका नाम क्या है, गुलाम हुसैन। इन्होंने एक बुक लिखी सियार उल मुस्तकहरीन। ठीक है। और इसमें इन्होंने कोई भी उल्लेख नहीं किया है ब्लैक होल की घटना का, इसीलिए इसको एक कथित घटना कहा गया है। ठीक है। अब हुई थी कि नहीं हुई थी इसका कोई इंसिडेंट इनकी बुक के अंदर नहीं दिया गया है। अब सिराजुद्दौला से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, वो है आपका जो प्लासी का युद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हिंदुस्तान की तस्वीर बहुत कुछ बदल दी और बक्सर ने उस पर पूरी मोहर लगा दी। अब ये जो लड़ाई हुई थी या फिर ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का, कब हुआ था, 23 जून 1757 को। किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला इंडिया में मतलब बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे इनके साथ में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है। इन दोनों के बीच में हुआ, और ये जो आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था इसी को बोला जाता था कि भाई ये जो है
ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है। रीजन बीइंग कि प्लासी का युद्ध इसने जीता, उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व या फिर कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व जो है वो हिंदुस्तान की ज़मीन पर हो गया। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है कि ये जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। अब इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई प्लासी के वॉर में। अच्छा, प्लासी है कहाँ पर? तो प्लासी का जो मैदान है ये वेस्ट बंगाल में, नादिया जो जिला है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है। इसके बाद क्लाइव की हम बात करें तो क्लाइव जो है ये भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 3 साल इधर रहा। उसके बाद 1765 से यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद 1767 2 साल उस टाइम तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करी। ठीक है। और अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह इसके समय में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखें कि एक जो ब्रिटिश सेना थी इसके अंदर ही एक विद्रोह हुआ था। और किसके टाइम ड्यूरेशन में हुआ था ये श्वेत विद्रोह? ये हुआ था आपका रॉबर्ट क्लाइव, इसको याद रखना है। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट ने इसको क्या बोला है? अ हेवन बॉर्न जर्नल बोला है, यानी कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक था या फिर स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। ये बोला गया है किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, आगे चलें। अलीवर्दी खां के जो उत्तराधिकारी नवाब थे इसमें मीर कासिम जो 1760 से 1763 के बीच में रहा, सबसे योग्य था। पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्ज करा चुका था। वह अब यहाँ पर ये जो मीर कासिम थे ये अपनी कैपिटल को कहाँ से कहाँ लेके गए, कहाँ शिफ्ट कराया इनने? पहले कैपिटल कहाँ पर थी? मुर्शिदाबाद थी। इन्होंने शिफ्ट करा उसमें मुंगेर। क्या रीज़न रहा होगा? रीज़न रहा होगा कि भाई अंग्रेज़ों से दूर रहो ताकि ये जो है ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, और कलकत्ता से भी हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मीर कासिम की एक और क्वालिटी थी कि इन्होंने जो था अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया था, और इसके द्वारा मुंगेर में तोपें और तोड़ेदार मशीन जो थी, मैच ब्लॉक गन्स जो थी, इसको बनवाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मीर कासिम जो था वो राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए और कुछ नए कर भी उसने लगाए थे। 22 अक्टूबर 1764 ये वो दिन है जब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, इनकी सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में कौन लड़ रहा था? ये थे आपके हेक्टर मुनरो। इनका नाम भी आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। और जिस टाइम पर ये बक्सर का युद्ध चल रहा था उस टाइम बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? बेनस्टाल्ट। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश जो था वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग जो था वो खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय जो था वो बंगाल का नवाब मीर जाफर, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि ये कब हुई आपकी? 16 अगस्त 1765 को, और इसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया तथा उसे जो है इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे वो किसको मिले? शाह आलम को मिले। और 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था और इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की गई। शाह आलम सेकंड का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा और उसे अंधा कर दिया गया था। शाह आलम सेकंड के समय में 1803 में अंग्रेज़ों का जो था वो दिल्ली पर अधिकार हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1803 में, ठीक है, अंग्रेज़ों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। और शाह आलम सेकंड तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर सेकंड जो कि 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 में अंग्रेज़ों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा वर्मा युद्ध के बाद जो था वो स्कॉट द्वारा
सिलहट को जयंतिया और गारो क्षेत्रों से आपस में जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण कार्य किया जाने लगा, जिसका विरोध किया गया। और इन पहाड़ियों पर जो खासी जनजाति रहती थी उसने यहाँ पर विरोध किया, और उसके जो नेता थे वो कौन थे? आपके तीरथ सिंह। ठीक है। के एम पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से दिया गया? ये है आपका के एम पनिक्कर के द्वारा। सो इस वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे जो वीडियोज़ हैं इनकी लेंथ को बढ़ाया जाएगा, ताकि एक बार में काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं। बट जैसे जैसे आप लोगों का रिटेंशन टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर हम लोग वीडियो का लेंथ इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।